जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। काफ़ी दिनों के बाद इस तरह आपसे रूबरू बात तो नहीं हुई थी। मैं डिफरेंट वीडियोस बना रहा था आपके लिए, मतलब टोरंटो शहर दिखा रहा था और ये कुछ, तो मैंने कहा चलो आज आपसे बात कर लेते हैं। अब बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे फील हुआ, ज़्यादा आप समझे, हर्ट हुआ और गुस्सा भी आया। किसी से बात हो रही थी पाकिस्तान में, किसी का नाम लेने की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई खातून थी, तो अपने दुखड़े वगैरह सब सुना रही थी, ये हो गया वो हो गया, घर में ढिमका हो गया, फिला हो गया। अब डेफिनेटली आपको पता है, मैं राब्ते में तो रहता हूँ। खातून हो, चाहे मेरी स्टूडेंट हो, चाहे वो फिर जो है खातून स्टूडेंट ही हो या लड़की हो या पिटारियन ही हो या कोई और भी हो, तो मेरे दरवाजे तो हमेशा खुले हैं। मैं ये समझता हूँ कि बतौर टीचर जो है ये मेरी ड्यूटी है, मैं इसको ड्यूटी समझता हूँ। हालांकि यहाँ घर वाले और स्पेशली बेगम जो है काफ़ी नाराज़ हुई होती हैं समटाइम्स। वो कहती है आप सारा दिन फ़ोन पर क्या करते हैं, कभी किसी को मैसेज कर रहे हैं, कभी वॉइस नोट भेज रहे हैं, कभी लिख के भेज रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, ये लिखते क्यों हैं ये। मैंने कहा भाई मैं तो टीचर हूँ, वो पिटारो पीछे रह गया, 10 साल हो गए। आज फिर हयात में 2 साल पढ़ा है, वो भी पीछे रह गया, 2014 जुलाई तक था। अब उसको भी आज जो है 8 साल होने वाले हैं, जुलाई में 8 साल हो जाएंगे। तो आता जाता हूँ तो कुछ ना कुछ वहाँ कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा टीचर जो है वो तो बोलेगा, और जब तक वो लेक्चर नहीं देगा, गाइड नहीं करेगा, उसकी आदत है, वो अपनी ड्यूटी समझ कर करता है। कोई सुने ना सुने, मेरा काम है बताना, गाइड करना। अच्छा, 1000 लोगों कर बताऊँगा, अगर एक पर ही कुछ फ़र्क पड़ गया तो मैं समझ लूँगा कि आई हैव डन माई ड्यूटी टू कट शॉर्ट। प्रॉब्लम ये था कि वो मतलब कोई बता रहा था मुझे, कोई भी था, एक्स था, बी था या वाई था, जेड कोई भी था, कि जी उनके स्पाउस जो है उनके साथ ज़्यादती करते हैं, ये हो गया वो हो गया। जैसे घर घर का किस्सा होता है, आपको पता है, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास कुछ भी कह रहे हैं। अब तो मिडिल क्लास वगैरह क्या है हमारे मुल्क में, तो अब जो अपर मिडिल क्लास था वो भी रगड़ गया, सब सब रगड़े गए हैं। जिस आदमी का अपना बिजनेस नहीं है, अपनी कमाई नहीं है, अच्छी कमाई नहीं है, और स्पेशली ख़वातीन जब तक इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने पाँव पर खड़ी नहीं है, उनकी अपनी रेगुलर इनकम नहीं है पर मंथ जो है, पहली तारीख को अगर उन्हें हैंडसम चेक नहीं मिलता, तो फिर आपको पता है हमारे मुल्क में तो वैसे भी शोहर जो है, और कसूर जो है हम शोहर का भी इतना क्यों करें। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तो बच्ची पैदा होती है, तो मैं बता रहा था उनको, मैंने कहा हमारे यहाँ तो बच्ची पैदा होती है तो जी वो, अब बेटी पैदा हुई है तो पहले तो वो, सारे घरों में तो नहीं है, मुझे पता है अभी बहुत फ़र्क पड़ गया है, और हमारे लोगों में भी या हमारे पड़ोसी माहौल में लोगों में बहुत तब्दीली आ गई, लोग बहुत लिबरल हो गए, अच्छे हो गए। लेकिन फिर भी हर दादी की, हर नानी की, हर दादे की, हर बड़े नाने की, छोटे ना, फुफ्फो के, ढिमका, सबकी फरमाइश होती है कि पहला बच्चा तो जी बेटा ही होना चाहिए। अच्छा भाई, क्यों होना चाहिए बेटा भाई? अच्छा, ऐसे समझते हैं जैसे कोई आप फैक्ट्री में कोई चीज़ बनवा रहे हैं और फैक्ट्री के मालिक से कह रहे हैं अच्छा भाई पहला खिलौना तो हमें जो है इस तरह का बना के देना, उसको आप फरमाइश करते हैं। फॉर गॉड से होश में आ जाएं, ये किसी के हाथ में होता है क्या भाई? आप तो शुक्र करें कि बच्चा सेहतमंद हो और अच्छा हो, बेटी हो या बेटा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कितनी पुरानी बातें हम लोग अभी तक पकड़ के बैठे। तो मैं बता रहा था बेटी पैदा होती है तो जी, अब बेटी पैदा हुई तो अब उसको बचपन से ही ट्रेनिंग बेटी को ये, जी बेटियां जो हैं वो तो पराया धन होती हैं। अच्छा भाई, पराया धन होती हैं, अच्छा क्यों पराया धन होती हैं जी? क्यों? बेटी जो है आपके अपने घर में रहकर पढ़ लिख कर या बहुत बड़ी अफसर नहीं बन सकती, या अपनी लाइफ जो है इंडिपेंडेंट तरीके से गुजार नहीं सकती, कि अच्छा क्यों जाएंगी भाई किसी को गर्दामाद बना के अपने घर ले आए? आपके हालात अगर ऐसे हों तो वाई नॉट, कि भाई शादी करनी है तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। मेरे माँ बाप की ये मजबूरी है और मैं माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहता, जैसा कि काफ़ी और कंट्रीज़ में है। मैं नाम नहीं लेता, आपको पता है कि बहुत ही कंट्रीज़ में वहाँ पर ये बाकायदे रिवाज है या उनका ये ट्रेडिशन है कि वो लड़का जो है उनके पास आकर रहता है और माँ बाप जो है वो बेटी के साथ रहते हैं, और सारा इस तरह से पूरा एक सिस्टम है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी मुल्क का, आपको पता है दुनिया में ऐसे मुल्क हैं। तो चले, अब हम तो ऐसा नहीं कर सकते, तो जो भी है तो बेटियों को यूँ कहना तो छोड़ दें जी बेटियाँ बोझ होती हैं। अच्छा, कभी कभी कह देंगे बेटी सामने, बेटियाँ ये बोझ हमारा कब उतरेगा? बेटी अभी 10-11 साल की हो, अच्छा जी रिश्ता तलाश करो। कभी कभी तो जो है, जैसे मेरे केस में था कि बेटा जो है वो जेठानंद 4 साल का भी नहीं हुआ था बेचारा, उसकी मंगनी कर दी। अच्छा भाई, मंगनी कर दी, अच्छा क्यों मंगनी की? हर कोई इनसिक्योर है
मेरे ससुर ने भी कहा था, अगर बेटी पैदा हुई तो हुई, तुम्हारे बेटे के नाम हुई। अब बेटा 4 साल का साथ खड़ा था, वो बेटे के नाम हो गया। अच्छा चलो, अच्छा है, ये तो चलो ठीक हो गया। तो हर कोई भाई कोई लकी थोड़ी होता है मेरे जितना या हमारी फैमिली जितना। हर इंसान का अपना अपना होता है। लोग अच्छा किस्मत पे दे मारते हैं। अच्छा भाई, किस्मत अपनी जगह पर है, वो कुछ करेंगे तो होगा ना भाई। तो बेटियों को ये क्यों कहते हैं बोझ हैं, बेटियां सर पे जो है, शादी करो, जल्दी करो, इसका रिश्ता ढूंढो, फिर साला आगे भले चाहे कैसा ही हो, मवाली हो, टवाली हो, जुगाड़ी हो, पता नहीं कल क्या करेगा बेटियों को। अच्छा भाई, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ ना भाई, जितनी भी आपकी हिम्मत है, जो भी आप कर सकते हैं। अच्छा मैट्रिक कर, नहीं, बेटी को स्कूल कैसे भेजें? अच्छा बेटी कॉलेज कैसे जाएगी? अच्छा बेटा साला भले जा रहा है, वो भले यूएसए पढ़ना चला जाए, लॉस एंजलिस चला जाए, हॉस्टल में चला जाए, बेटी घर से नहीं। अच्छा भाई, आप खुद साथ चले जाए। मैं भी गया था इस्लामाबाद, तो एक ऐसी फैमिली से भी मिला था, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से, लेकिन उनके एक अपने रूट्स हैं। उन्होंने मुझे जब बताया, रियली मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे उन्होंने कहा कि सर, मेरी ये बेटी जो है, एक बेटी या 2 बेटियां एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, कि उनको डे 1 से लेकर राइट फ्रॉम केजी, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब उनकी माँ, मतलब 99.5% केसेस में उनकी माँ बच्ची को छोड़कर नहीं आई है और फिर वापस न लाई हो अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके, राइट फ्रॉम केजी टू द यूनिवर्सिटी, आखिरी क्लास तक। आप सोचें कितने साल बनते हैं। तो ऐसी माएँ भी हैं। और वो कहते हैं जब माँ नहीं जा सकती तो मैं जाता था। अब ये क्या है? ये आपको, ये नहीं कि आपको अपनी बेटी पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन आपको मेरे रब ने इतनी पोजीशन दी है, आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बेटी भी सिक्योर फील करती होगी। अब ये थोड़ी कि भाई वो बेटी को जो है, उन्होंने बेटी का गला घोंट के रखा, बेटी उनके साथ ये कंफर्टेबल होगी, सब सही है। लेकिन तो आपको अगर ऐसा कोई खौफ है या, तो अच्छा माँ साथ चली जाए। वैसे मैं हैदराबाद में ऐसे इदारे हैं, या और जगहों पर अब तो ऐसे इदारे बन गए हैं कि घर आकर गाड़ी जो है वो बच्चियों को लेकर जाती है, वापस घर जो है वो छोड़कर जाती है। तो भाई रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा अगर हमने अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को कुछ बनाना है। बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, बेटियों को बहादुर बनाएंगे, बेटियों को इंडिपेंडेंट कुछ बनाएंगे, तो आपकी आने वाली नस्लें, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें जो है, अगर माएँ बेहतरीन होंगी, माएँ कॉन्फिडेंट होंगी, माएँ बेखौफ होंगी, तो उनकी आने वाली नस्लें और हमारे बच्चे भी वैसे ही बहादुर और उस तरह के बनेंगे। वरना सहमी हुई माएँ, डरी हुई माएँ, जो अपने शोहर से तो डरती हैं, अच्छा ससुर से भी डरती हैं, अच्छा सास से भी डरती हैं। पूरे एक तो हमारे इन ड्रामों से मैं इतना बेजार आ गया हूँ। पहली किस शुरू करें तो स्टार्ट ही यहाँ से होगा, लड़के और लड़की की शादी, फुफ्फो का बेटा, फुफ्फी की बेटी, ढिमका की बेटी, ये चक्कर हो गया, फला चक्कर हो गया। मतलब दिखाना ये है कि खातून के ऊपर जुल्म हो रहा है। जी जुल्म हो रहा है, उसको रुलाओ, उसको टार्चर करो, ताकि हमदर्दी हासिल हो। हमारी ख़वातीन देखने वाली ड्रामे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हैं पूरी दुनिया में। अरे बच्ची पे बड़ा जुल्म। अच्छा बच्ची को क्या दिखाएंगे? ऐसा दिखाएंगे जैसे बकरी से भी कम। बकरी भी कभी कभी रेजिस्ट करती है, उसको गऊ माता दिखाएंगे, चुप करके पड़ी रहो, जैसे अफीम खाइए, बोलना कुछ नहीं, पूरा घर ज्यादती कर रहा है। वो क्या? अच्छा मैं ये, मुझे पता है भाई सच्ची कहानियाँ तो नहीं है, जो भी है, अच्छा फिक्शन में कुछ तो दिखाएं भाई, कुछ तो पॉजिटिव करें, और कुछ ज्यादतियों के बाद तो उस बच्ची के अंदर कोई चिंगारी होनी चाहिए, और कुछ तो उसको जगाएं, कुछ तो ऐसा दिखाएं कि हमारे जो बच्चियां देख रही हैं या खातिन देख रही हैं, उनके अंदर भी कोई जज्बा तो पैदा हो। अच्छा भाई कोई ज्यादती किए जा रहा है, अच्छा चुप रहो। अच्छा माँ बाप ने कहा था कि अब तो आपकी शादी हो रही बेटा, अब तो आपका उस घर से जनाजा ही उठेगा। क्यों भाई जनाजा क्यों उठेगा? बेटी हम किसी को इसलिए देते हैं कि अब उस घर से जनाजा उठ कर आएगा। क्यों भाई? कोई स्लेवरी में दे दी है, कोई आपने बकरी है जो बेच दी है। आदमी बकरी भी बेचता है तो भी कुछ गैरत होती है, वो कहते हैं कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। हमने ये क्या ड्रामा बनाया होगा बेटियों को डरा डरा के? तो फार खुदा के वास्ते, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है अभी भी हमारे ऐसे लोग हैं गांव में, स्पेशली गांव में भी। खैर काफ़ी सिंधी में जैसे कैसे हैं, सुजागी तो हो गई है, अवेयरनेस तो आ गई है, लेकिन फिर भी अभी भी एक लोग हैं। मैं आपको कुछ अर्सा पहले एक शादी हुई थी, मेरे एक दोस्त हैं, नाम नहीं बताऊंगा, तो उनकी बेटी की शादी हुई, तो मुझे जब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो फिर बड़ी ठंडी हाँ भर के कहता यार शुक्र है मेरे मौला का, मेरे सर से बोझ उतर गया। मैंने बुज्जा उसको फोड़ के दिया, मेरे से ज़्यादा फ्री है, बहुत मेरा बेस्ट है, बुज्जा दिया। मुझे कहता है बुज्जा क्यों दे रहा है? मैंने कहा बुज्जा ऐसे दिया, मैंने कहा लानती
तेरी बेटी की शादी हुई, तू मुझे बता रहा है कि तेरे सर से बोझ उतर गया। कहता है यार तू समझता नहीं, तू तो उधर बैठा है पिटारों में, अब तुझे क्या पता बेटियों का क्या टेंशन होती है। मैंने कहा होती होंगी, सही है, लेकिन बोझ तो नहीं समझो बेटियों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही थोड़ा इमोशनल होके आज आपसे बातें कर ली। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, स्पेशली बच्चियों को भेजिएगा, बच्चियों के पेरेंट्स को भेजिएगा। हो सकता है उनको सर ने अगर कोई ऐसी बात कर दी हो, आपको गिरा गुजरी हो, कोई ऐसी बात हो जो आपके रिलीजन से या मज़हब से कहीं थोड़ा बहुत टकराव या कुछ कर रही हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बस मेरा एक अपना व्यू पॉइंट है। आपको पता है रिलीजन के मामले में मैं काफ़ी ज़्यादा लिबरल हूँ, चाहे मेरा अपना मज़हब हो। दूसरों के मज़हब के लिए तो मैं भाई कभी कुछ कह भी नहीं सकता, न सोच सकता हूँ। हर आदमी की अपनी मर्जी है, जो जैसे खुश हो। कोई पानी पीकर खुश होता है, कोई भंग पी के खुश होता है, कोई तादल पी के खुश होता है, कोई सिगरेट पीकर खुश होता है, कोई क्या पी के खुश होता है। होने दो भाई, आपकी ज़िंदगी है। मेरा काम है आपको बताना कि अगर आप सिगरेट पियेंगे तो ठीक है, आपको अच्छा लगता है। सिगरेट पीने से कोई आदमी हीरो नहीं होता, लेकिन अगर आपको सूटा लगाने से आपको सुकून मिलता है और आप फील करते हैं कि आप जो है वो बहुत बड़े हॉलीवुड के अदाकार बन गए हैं, बहुत बड़े मॉडल बन गए हैं, और दुनिया की अब सारी लड़कियां जो है बस आपके पीछे लग के भागी हुई आएंगी, आप फील करते हैं आप हिमालय की चोटी पर इस वक्त चढ़ गए, तो आपकी मर्जी है। कोई आदमी ड्रिंक करता है, ड्रिंक करके खुश होता है, अच्छा भाई हार्मफुल तो है, आपको पता है, किसी से पूछ के देख लो, फिर भी आपको अच्छा लगता है। पूरी दुनिया में लोग पीते हैं, या कनाडा में भी दबा कर पीते हैं, यूएसए में पीते हैं, पूरे वर्ल्ड में पीते हैं। जो ज़्यादा रिफाइंड है वो कहते हैं अच्छा भाई हम तो जनाब हम तो ड्रिंक तो नहीं पीते, हम तो वाइन पीते हैं। अच्छा भाई वाइन क्या है, उसकी एक रिफाइंड सूरत है, नहीं वो हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, तो अच्छा भाई पियो, आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा रब आपका हामी और नासिर हो, आपको खुशियाँ मिले, मेरी दुआएं, मेरी बेस्ट विशेस, मेरी प्रेयर्स, मेरी सारी रिगार्ड्स आप सब लोगों के साथ है। आप अपने घर में सब लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्पेशली जो आपके घर में बड़े हैं, आपके माँ बाप हैं, उनको आप साया समझें, ब्लेसिंग समझें, उनकी कदर करें। अपने बड़ों की, छोटे बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली को। पैसे के पीछे न पड़े रहें, सबको टाइम दें, सोशल मीडिया के पीछे भी लठ लेके न पड़े रहें, अपने माँ बाप को, अपने सब घर वालों को टाइम दें, क्योंकि जो आपके साथ मौजूद हैं उनको टाइम देना। आप उनको भी टाइम दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है। जो मेरी तरह 12,500 किलोमीटर आपसे दूर बैठा है उसके साथ भी आप बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम प्रोफेसर जेठानंद राही। अगर आप मुझे नहीं जानते तो थोड़ा बहुत देख लें तो आपको पता चल जाएगा। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।